हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी जीके की क्लास में आज हमारे पास में टॉपिक है सौर मंडल का बुध ग्रह। तो टॉपिक डालेंगे अपन सौर मंडल का बुध ग्रह। ठीक है, सबसे पहला जो ग्रह आता है सूर्य के, ठीक है, आज हम बुध ग्रह की विशेषता के बारे में बात करेंगे। देखिए, बुध ग्रह आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। इसकी पहली विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता यह है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह आपका सौर मंडल का बुध ग्रह। देखिए, और दूसरी विशेषता यह है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। ठीक है, तीसरी विशेषता सुनिए। देखिए, इसका जो परिक्रमण, जो सूर्य के चक्कर लगाने का जो तरीका है, मतलब जैसे कि हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर, एक चक्कर पूरा लगाने में कितना टाइम लगती है? 365 दिन। ठीक है, 365 सही 1/4 जो दिन का समय जो है वो पृथ्वी टाइम लेती है सूर्य के। ठीक है, वैसे ही सूर्य के बुध ग्रह पूरा एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है, जो कि सौर मंडल का सबसे कम समय का चक्र माना जाता है। इस चक्र को हम बोलते हैं परिक्रमण चक्र। ठीक है, परिक्रमण। ठीक है, क्योंकि परिक्रमण होता है ग्रहों के द्वारा या सूर्य के चारों ओर बुध का परिक्रमण, मतलब सूर्य के चारों ओर जो बुध ग्रह चक्कर लगाता है उसे हम बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, और परिभ्रमण का मतलब होता है जब पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर जब घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूमती है, तो उसे कहते हैं परिभ्रमण। तो अभी परिक्रमण की बात चल रही है, तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के एक पूरा चक्कर जो है वो 88 दिन में कंप्लीट करता है, जबकि हमारी पृथ्वी जो है वो पृथ्वी का समय है 365 से 1/4 दिन का टाइम लेती है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चौथी विशेषता यह है कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब होता है जो ग्रहों के चक्कर लगाए। ग्रह का मतलब होता है जो सूर्य के चक्कर लगाए। बुध ग्रह को ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य के चक्कर लगाता है, लेकिन इस बुध ग्रह के कोई चक्कर नहीं लगाता। जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। लेकिन हमारे बुध ग्रह के कोई चक्कर लगाता नहीं है, इसलिए इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा बिंदु, देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, जैसे हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर भी कई तरह के गुण होते हैं। ठीक है, वैसे ही एक सबसे अच्छा गुण जो होता है, कहते हैं, या हम कह सकते हैं सबसे विशिष्ट इसका, या मतलब इस ग्रह का, इसका एक विशिष्ट गुण है। और वो गुण क्या है? वो है चुंबकीय गुण। ठीक है, इस ग्रह का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, या कह सकते हो विशिष्ट जो गुण होता है वो है चुंबकीय। जैसे कि पृथ्वी का भी चुंबकीय गुण होता है, हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का चुंबकीय गुण दो ध्रुवों पर, कौन सा? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। वैसे ही बुध का चुंबकीय गुण दो ध्रुव, कौन सा? उत्तर और दक्षिण ध्रुव। मतलब जिस तरीके से हमारी पृथ्वी के चुंबकीय गुण उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पे होता है, वैसे ही ठीक हमारे बुध का भी चुंबकीय गुण होता है,
वो भी ठीक उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया। अगली विशेषता सुनिए, छठे नंबर की विशेषता डालेंगे। ये तो अपनी और भी देखेंगे अपन क्या क्या इसकी विशेषता है। देखिए 6 नंबर का पॉइंट डालेंगे। देखिए हमारी जो सूर्य जो है, ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय, पहली सबसे देखो करीब है हमारे सौर मंडल के अंदर, सूर्य के सबसे करीब बुध ग्रह है, तो दूरी भी इसकी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो हम इसमें डालेंगे सूर्य के परिक्रमण का समय ग्रहों में सबसे कम समय किसका है, बुध ग्रह का है। मतलब ये कि हमारा जो सूर्य है, इस सूर्य के जो चक्कर लगाया जाता है इस तरीके से, तो बुध क्या है, सबसे करीब ग्रह है। ठीक है, सूर्य के, तो ये मिनिमम 88 दिन का समय एक चक्कर पूरा लगाने में लगाता है, तो वो समय जो है वो सबसे कम समय आपके ग्रहों के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए आगे की बढ़ते हैं। 7वां नंबर पॉइंट देखिए, बुध का जो वातावरण जो होता है बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, बुध का वातावरण बहुत हल्का होता है। क्यों होता है, उसका कारण है क्योंकि ये सूरज के सबसे करीब है, और सूरज के ऊपर उपस्थित जो सौर वायु होती है वो ज़्यादातर आपके बुध ग्रह पर मौजूद होती है। यहाँ पे जो हवाएं होती है बहुत गर्म होती है, इसलिए वातावरण भी, हवाएं जब गर्म होगी तो हल्की होगी, तो इसलिए बुध का जो वातावरण होता है बहुत ही हल्का होता है, जो कि मुख्यतः सौर वायु से आए जो परमाणु होते हैं, ये बताते हैं कि इसके अंदर बना, इस तरीके से बना हमारा जो बुध ग्रह है वो कैसे बना, इसका बनने का कारण है, जो कि किससे बना, जो कि मुख्यतः सौर वायु के परमाणु से बना है। हमारा बुध किससे बना है, सौर वायु, मतलब सूर्य की जो वायु होती है उसके परमाणु से, है ना। ये बहुत गर्म होता है। ठीक है, यह बुध ग्रह बहुत गर्म होता है, और गर्म होने का कारण मैंने बता ही दिया, क्योंकि इसकी दूरी सूर्य से ज्यादा नहीं होती, करीब होता है, और जिसके कारण, जिससे आपके जो परमाणु होते हैं बुध के, ये जिससे ये परमाणु अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं। भाई हमारा जो बुध है वो सौर की वजह से ही तो बना है। कहने का मतलब है बुध का हल्का वातावरण, जो कि मुख्यतः जो वातावरण जो है, मैं बुध की बात नहीं कर रहा, मैं आपके बुध के वातावरण की बात कर रहा हूं, कि वातावरण जो है उसको बनाने में सौर वायु का एक अहम योगदान है, ना कि बुध को बनाने में। ठीक है, हमारे जो बुध का जो वातावरण बहुत हल्का है, जो कि मुख्यतः सौर वायु से आए परमाणु से बना है। ठीक है, सौर वायु जो आती है उसके अंदर जो परमाणु होते हैं उस परमाणु से बना है आपका बुध का वातावरण। और बुध ग्रह कैसा है, गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि सूरज के करीब है, जिससे ये परमाणु जो होते हैं वो उड़कर, जो परमाणु इस बुध के वातावरण में मौजूद होते हैं वो परमाणु उड़कर कहां चले जाते हैं, अंतरिक्ष में उड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर का पॉइंट देखिए इस ग्रह का तापमान सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए इस ग्रह का तापमान सर्वाधिक है। अब तापमान सर्वाधिक होने की वजह से मौसम का अनुभव नहीं कर पाते। अब पाएंगे कैसे, जब तापमान ही बहुत ज्यादा एक जैसा वातावरण रहेगा, गर्म ही वातावरण रहेगा, तो यहां पे मौसम संबंधित कोई बदलाव, या कह सकते हैं कि यहां पर किसी भी प्रकार का तापमान में सर्वाधिकता होने की वजह से मौसम का अनुभव यहां पर नहीं हो पाता। ठीक है, 9वें नंबर पे बिंदु आता है, सूर्य से बुध की दूरी, या कह दीजिए बुध की सूर्य से दूरी। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बुध ग्रह है वो सूर्य से कितना दूर है।
वो दूर है 4,60,00,000 से 7 करोड़, ठीक है, 7 करोड़ के लगभग आपका बुध से सूर्य की दूरी मानी जाती है, आंकी गई है, अनुमानत है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 10वें नंबर की विशेषता पढ़ेंगे। देखिए 10वें नंबर की विशेषता क्या कहती है। देखिए यह जो है पृथ्वी के समान ही एक चट्टानी पिंड है। ठीक है, पृथ्वी के समान ही है यह ग्रह, पृथ्वी के समान ही चट्टानी पिंड है। जैसे हमारी पृथ्वी की चट्टान है उसी प्रकार आपको चट्टान आपको ग्रह पर मिलेगी। कौन से ग्रह पर? बुध ग्रह पर। और यह जो है इसकी त्रिज्या की बात कर लेते हैं, यह है 2000 कितने 2439 पॉइंट कितना 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर मतलब 2439.7 किलोमीटर की इसकी विश्वतीय त्रिज्या। आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी की कितनी है। ठीक है, त्रिज्या वाला आपका क्या है? सौर मंडलीय ग्रह, सौर मंडलीय ग्रह है। और अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो समथिंग पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या की बात कर लेते हैं 6370 किलोमीटर। कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या? कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या? लिख सकते हो आप 6370 किलोमीटर के समथिंग आपकी पृथ्वी की त्रिज्या आकी गई है। चलिए ठीक है, 11वें नंबर का पॉइंट सुन लीजिए। देखिए बुध ग्रह जो है कम से कम 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ से बना है। ठीक है, बुध ग्रह का निर्माण 70% धातु से व 30% सिलिकेट पदार्थ से बना है। ठीक है, इसके निर्माण के बारे में बात कर ली। और देखिए बुध ग्रह के बात कर लें घनत्व की, किसकी घनत्व की बात करें तो बुध ग्रह का घनत्व सुनिए, बुध ग्रह का घनत्व देखिए, बुध ग्रह का घनत्व है 5.427 ग्राम सेमी क्यूब। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सौर मंडल में तो ये सबसे उच्चतम नहीं कह के सेकंड नंबर का क्रम इसे माना जाता है बुध, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हमारी आती है पृथ्वी। ठीक है, तो बुध ग्रह का घनत्व कितना है 5.427 ग्राम सेमी क्यूब। ठीक है, जो कि सौर मंडल का दूसरे नंबर का घनत्व है। तो पहले नंबर पे कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व कितना माना गया है? 5.515 ग्राम। ठीक है, प्रति घन या कह सकते हो प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आगे बात समझ में। सेकंड नंबर पे कौन सा है? बुध का। और फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? 5.515। ठीक है, ये इसके घनत्व की बात हुई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन अब। 13वें नंबर की विशेषता सुनिए। 13वें नंबर की विशेषता क्या है? चलिए पॉइंट डालेंगे 13वां। देखिए बुध के कोर की बात कर लेते हैं। कोर क्या होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कोर क्या होता है। बुध का कोर, देखिए बुध का कोर कह दीजिए, जो हमारा ये बुध ग्रह है इसका जो बीच वाला भाग है ये कहलाता है कोर वाला भाग। कौन सा भाग कहलाता है? कोर वाला भाग। और मैं इस कोर की विशेषता बताऊं, ये एक द्रवित अवस्था में, कौन सी अवस्था में है? द्रवित अवस्था। द्रवित अवस्था का मतलब होता है द्रव, लिक्विड अवस्था में ये ग्रह मतलब इसका कोर वाला भाग माना जाता है। और मैं बता दूं ये कम से कम 500 से लेकर 700 किलोमीटर का जो दायरा है,
मतलब इस बीच से अगर इधर 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 भाग जाए तो कम से कम 500 से 700 किलोमीटर तक अगर जाए तो हमें सिलिकेट, कौन सा, सिलिकेट जो आपका क्या बोलते हैं, सिलिकेट पदार्थ है, से बना है, से बना, मेटल कह दीजिए, मेटल से घिरा हुआ भाग है, मेटल से घिरा भाग है। इसको अब लाइन को हम एक लाइन में डाल देते हैं, ये तो मैंने समझाया आपको। अब देखिए इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे अपन। देखिए देखिए बुद्ध का कोर, ठीक है, बुद्ध का कोर कैसा है, द्रवित अवस्था में है, ठीक है, कौन सी अवस्था में, द्रवित अवस्था में है। और मैं बता दूं इस अवस्था में 500 से लेके 700 किलोमीटर, ठीक है, जो मैंने अभी बीच वाला भाग बताया था वहां से, ठीक है, किलोमीटर से सिलिकेट, कौन सा, सिलिकेट, सिलिकेट पदार्थ, ठीक है, सिलिकेट पदार्थ से बने मेटल से बना है क्या, आपका कोर वाला भाग। आगे बात समझ में। चलिए 14वें नंबर की विशेषता सुनिए। देखिए बुध ग्रह की जो परपट्टी की बात करें तो कम से कम 100 से 300 किलोमीटर, ठीक है, बुध ग्रह की परपट्टी 100 से 200 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, सॉरी 200 नहीं 300 किलोमीटर, कितना, 300 किलोमीटर, 100 से 300 किलोमीटर, ठीक है, 100 से 300 किलोमीटर का आंका गया है। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी की है 8 से 40, ठीक है, अभी तो मैं इस केवल बुध ग्रह की बता रहा हूं कि बुध ग्रह की जो परपट्टी है, इस परपट्टी की मोटाई जो है वो आपके 100 से 300 किलोमीटर की जो मोटाई है उसका होना माना है, अनुमानतः है ये भी, ठीक है। और अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी की है 8 से लेकर आपके 40 किलोमीटर परपट्टी की मोटाई मानी गई है, मोटाई मानी गई। अगर मैं पृथ्वी के स्थल मंडल की बात करूं, स्थल मंडल, इसकी मोटाई कितनी है, 200 किलोमीटर, हमारे किसकी, पृथ्वी की मोटाई है स्थल मंडल के जिसके ऊपर हम निवास करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15वें नंबर की विशेषता सुनिए। देखिए बुध ग्रह जो है उसका जो कोर है वो सौर मंडल के किसी भी अन्य बड़े ग्रहों की तुलना में उच्च लोहा सामग्री वाला भाग माना जाता है, ठीक है। चलिए इसको भी डाल देते हैं, बुध का कोर, ठीक है, हमारे जो बुध ग्रह है उसका कोर सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल जो वाला भाग है, सौर मंडल में किसी भी अन्य ग्रह, सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह से सबसे उच्चतम लोहा, ठीक है, आपके लोहा सामग्री वाले भाग वाला है। मतलब आपका बुध ग्रह का जो कोर है वो सौर मंडल में किसी अन्य ग्रह से सबसे उच्चतम लोहा सामग्री से बनने वाला भाग माना जा सकता है सबसे ज्यादा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए अगला पॉइंट आता अपना 16वें नंबर का। 16वें नंबर की विशेषता क्या है, देखिए 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 सौर मंडल में, अगर मैं सौर मंडल का अगर इतिहास अगर पूर्व उठा के देखूं, जैसे कि चंद्रमा का देखें, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ था, चंद्रमा का निर्माण हुआ था, हमारी जो पृथ्वी थी इस पृथ्वी के पास से एक तारा आया और एक बिग स्लैब जिसे हम कहते हैं ये पृथ्वी से आके टकराता है, जो कि कम से कम मंगल ग्रह से, मंगल ग्रह के करीब, मंगल ग्रह जितना बड़ा हम कह सकते हैं उसके करीब जितना आपका माना जाता था भाग उसका, उस उस पिंड का मान लीजिए, उस तारे का मान लीजिए, वो हमारी पृथ्वी से टकराता है और पृथ्वी का बिग स्लैब होता है, टूटता है और एक चंद्रमा बन जाता है। वैसे ही हम बुध ग्रह की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बुध ग्रह की। देखिए बुध ग्रह के अंतर्गत बताया गया है कि सौर मंडल के इतिहास के अंदर या पूर्व हमें जाए तो बुध ग्रह जो है
बुध ग्रह क्या जो निर्माण हुआ है वो हुआ है बुध ग्रह 100 किलोमीटर चौड़े पिंड, ठीक है। 100 किलोमीटर चौड़े पिंड जो है वो लगभग 1/6 द्रव्यमान, ठीक है। आगे बात समझ में, द्रव्यमान के किसी पिंड से टकराया, ठीक है। या हम कह सकते हैं किससे शुद्ध ग्रह जो है उसके द्वारा एक ठकोरा दिया गया, कह सकते हो ठकोरा वाला भाग है, शुद्ध ग्रह द्वारा ठकोरा दिया हुआ भाग, ठीक है। आपके बुध के ऊपर एक आता है ग्रह, एक पिंड मान लीजिए, एक शुद्ध ग्रह मान लीजिए, देखा तो हमने भी नहीं है, ठीक है। तो बुध ग्रह जो है उसके ऊपर 100 किलोमीटर चौड़ा एक पिंड लगभग 1/6 द्रव्यमान किसी एक शुद्ध ग्रह द्वारा एक ठकोरा दिया हुआ भाग टकराता है। अब उससे हुआ क्या, उससे ये हुआ कि जो बुध ग्रह की जो परपट्टी और मेटल है उसका अधिकांश भाग जो है टूटकर दूर विघटित होकर और ये बाहर की ओर निकल गया, ठीक है। और उसे हम बिग स्लैप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हुआ क्या, बुध की परपट्टी, ठीक है, बुध की क्या परपट्टी और मेटल का भाग टूटकर या कह दीजिए विघटित होकर अंतरिक्ष में फैल गया, और जिसे हम कहते हैं बिग स्लैप के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं महाटकराव के नाम से इसको जान सकते हैं। आगे बात सन बिग स्लैप बोलते हैं इसको। चलिए 17वें नंबर का पॉइंट देखेंगे अपन। देखिए बुध ग्रह के ऊपर 5 घाटियां पाई जाती है। कितनी घाटियां? 5। बुध ग्रह पर 5 घाटियां, और उन घाटियों के नामकरण भी किए गए। उन नए नामों को मंजूरी भी दी गई है, जैसे कि पहला है एंगोर घाटी, दूसरे नंबर पे जो है वो है केहुकिया, ठीक है, केहोकिया घाटी, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो है वो है केरल, ठीक है। चौथे नंबर पे जो घाटी आती है वो आती है पाएस्टम, ठीक है, पाएस्टम। और 5वें नंबर पे जो घाटी आती है उसका नाम है टिमगेड घाटी। ये 5 तरह की घाटी जो है उसके नामकरण किए गए, जो कि आपके बुध ग्रह के ऊपर मौजूद है, ठीक है। बुध ग्रह की अगर सतह पे जाते हैं अपन तो गहरे गहरे गड्ढे आपको बुध ग्रह पे मिलेंगे, जिनकी गहराई और चौड़ाई की बात करें तो कम से कम 3 किलोमीटर गहरे ये माने जाते हैं, ठीक है ना। 3 किलोमीटर गहरे गड्ढे माने जाते हैं। ये 18वें नंबर की विशेषता अपन डाल सकते हैं इसके अंदर, इसको भी लिख लेते हैं अपन। बुध ग्रह पर गहरे, ठीक है, गहरे गड्ढे 3 किलोमीटर चौड़े व गहरे, 3-3 किलोमीटर चौड़े गहरे गड्ढे आपके इस बुध ग्रह पे आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर की विशेषता और क्या कहती है। अभी तो बहुत विशेषताएं आपके सामने मिलेगी आपको। देखिए अगर मैं रोमन मिथकों की बात करूं, ठीक है, रोमन मिथक जो होते हैं, जो लोग हैं, बुध ग्रह को व्यापार का, ठीक है, प्रतीक मानते हैं। किसका मानते हैं? व्यापार का। जो हम व्यापार करते हैं उसके प्रतीक इसको मानते हैं। और चौरकार्म्य
का प्रतीक भी मानते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कर्म जो है उसके लिए बुध ग्रह जो है वो बहुत ही शुभ, व्यापार के लिए बहुत शुभ, ये कौन मानता है? आपके रोमन मिथक लोग हैं वो इसको मानते हैं। अब देखिए बुध ग्रह जो है इसके बारे में हमें पता कैसे चला। देखिए बुध ग्रह के ऊपर लगभग 3 उपग्रह अब तक भेजे जा चुके, ठीक है। अभी लेटेस्ट भी भेजा गया है, 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था, लेकिन उससे पहले 2 कौन से हैं? देखिए 6 अक्टूबर की बात करते हैं, ठीक है। 6 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, 6 अक्टूबर 2008 को एक ग्रह भेजा गया था। उससे यह पता चला था कि हमारे इस बुध ग्रह के ऊपर चुंबकीय रिसाव बहुत ज्यादा है। और क्यों ज्यादा, इसका पता कैसे चला? क्योंकि ये जो यान था वो चुंबकीय बवंडर के अंदर फंस गया था। उस यान का नाम था मैसेंजर प्रोब। क्या नाम था? मैसेंजर प्रोब, ठीक है। तो 6 अक्टूबर 2008 को इस ग्रह पर एक यान भेजा। इस यान से पता चला कि बुध ग्रह पर चुंबकीय रिसाव अधिक है, क्योंकि यह यान चुंबकीय बवंडर फंस गया था, ठीक है। ये चुंबकीय जो बवंडर इस पे उठते हैं उसमें ये फंस गया था। और यह यान मैसेंजर प्रोब था। इस यान का नाम क्या था? मैसेंजर प्रोब, ठीक है। और 21वीं विशेषता सुनिए, इसी से जुड़ी हुई है। अभी तक 2 अंतरराष्ट्रीय यान जिसे हम कह सकते हैं वो भेजे गए हैं, अंतरिक्ष यान, एक मरीन, ठीक है। अभी तक 2 यान भेज दिए गए जो कि बुध की सतह के बारे में पता लगाया इन्होंने। एक का नाम था मरीन, और ये जो मरीन जो था, ये मरीन नवंबर 1973 के अंदर, नवंबर 1973 के अंदर इसको भेजा गया था, लॉन्च किया गया था। और यही यान जो है 29 मार्च 1974, 29 मार्च 1974 को आपके जो बुध है उस बुध ग्रह के एरिया के अंदर कह सकते हैं, या बुध ग्रह के पास में गुजरना शुरू कर दिया था। बुध ग्रह के पास 3 बार चक्कर लगाता है, और बुध ग्रह का आधा मानचित्र बनाता है। आधा मानचित्र करीब करीब इसने बना लिया था। और फिर 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च 1975 को, ठीक है, ये इसकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था, ठीक है। ठीक है, ये इसकी मरीन के बारे में है। सबसे पहले मरीन ने ही 29 मार्च 1974 को बुध ग्रह के पास में 3 बार इसके चक्कर लगाता है, और बुध ग्रह का आधा मानचित्र ये तैयार करता है, और फिर 24 मार्च 1975 को इसका निधन हो जाता है, ठीक है। ये मरीन की विशेषता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में 3 अगस्त में, ये तो हो गया अपना कितना, 24 मार्च को। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए फिर आते हैं 3 अगस्त की बात। 3 अगस्त 2004 की, ठीक है, ये तो मरीन की बात थी।
आपका 3 अगस्त 2004 को मैसेंजर लॉन्च किया गया था। कौन सा? मैसेंजर, जो मैंने बताया था अभी, मैसेंजर यान लॉन्च किया गया। ठीक है, कितना? 3 अगस्त 2004 को मैसेंजर लॉन्च किया, जो कि आपके 18 मार्च, कितने मार्च? 18 मार्च 2011 को बुध की कक्षा में प्रवेश करता है। ठीक है, अब सुनिए इसके बारे में। ये 2012 तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसका मिशन जो है, इसका मिशन कब पूरा होता है? इसका मिशन होता है 2012 में, इसका मिशन पूरा हो जाता है। ठीक है, अब सुनिए 2015 के अंदर, 2015 में यह यान बुध ग्रह की सतह से क्या जाता है? नष्ट हो जाता, मतलब टकरा जाता है। बुध ग्रह की सतह से टकरा जाता है और ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद में 20 अक्टूबर को, ठीक है, कब? 20 अक्टूबर 2018 को एरियर 5 यान लॉन्च हुआ। और मैं बता दूं आपको, 2025 तक यह यान बुध ग्रह की कक्ष में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, मतलब 20 अक्टूबर 2018 को लेटेस्ट, अभी मैं बात करूं तो एरियन 5 यान जो है इसे लॉन्च किया गया और 2025 तक इसकी पहुंचने की संभावना है। देखिए, मरीन जो था, वो पुराना जो अपना यान था, जो कि 24 मार्च 1975 के अंदर निधन हुआ था उसका, उस मरीन ने उस बुध ग्रह के ऊपर ज्वालामुखी जो क्रेटर थे, उस क्रेटर के ऊपर उत्तरी ध्रुव पे अगर वो जब जाता है तो वहां पर उसको जल या जलीय बर्फ के प्रमाण वहां पर उसको मिले हैं। ये एक तरीके से अनुमानता भी मान लीजिए, प्रमाण है। ठीक है, स्पष्ट इसके बारे में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, मरीन से प्राप्त कुछ आंकड़े मिले हैं जो कि ज्वालामुखी क्रेटरों के जो गड्ढे होते हैं, क्रेटर मतलब ज्वालामुखी से उत्पन्न गड्ढे जो होते हैं, उन गड्ढों के अंदर, जो कि उत्तरी ध्रुव में, कहां पर उपस्थित है? उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव पर बर्फ के प्रमाण वहां पर मिले हैं। तो ये आपके बुध से संबंधित विशेषता हुई। आज हमने इसे, बुध ग्रह को पता है, मैं बता दूं आपको, मरकरी के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश वर्ड है मरकरी, या फिर मैक्यूरियन के नाम से इसको जानते हैं, मरकरी से बोलते हैं। हम इसको बुध ग्रह कहेंगे हिंदी भाषा के अंदर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए नए वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।